कैशलेस एवरीवेयर। अगर आप भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। 1 जनवरी 2024 के बाद से इंडिया के 40,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अब कैशलेस फैसिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए अवेलेबल रहेगी। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कैशलेस एवरीवेयर के तहत अब आप इंडिया के 40,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कैशलेस एवरीवेयर पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2024 के बाद से अगर आप भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपको कैशलेस एवरीवेयर के बारे में बहुत डिटेल में समझ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि कभी भी इमरजेंसी की कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिशन होने पर हॉस्पिटल के जो भी फाइनेंस रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड खर्चे हैं, वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवरेज उसका मिल जाए। पर ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस हो भी पर फिर भी हमें अपनी पॉकेट से पैसा पे करना पड़े, तो इस कंडीशन में आप मान के चल सकते हैं कि पेशेंट एक तरफ तो अपनी बीमारी से परेशान और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में बिल पे करना है उस बिल पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने को लेकर परेशान। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आईआरडीएआई की तरफ से सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को यह इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप कैशलेस एवरीवेयर को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कैशलेस वर्सेस रिम्बर्समेंट की कि कैशलेस क्या होता है और रिम्बर्समेंट क्या होता है। कैशलेस फैसिलिटी की अगर बात करें तो अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत सिंपल है कि आप जाएंगे अपना टीपीए डेस्क पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो आप सबमिट कराते हैं और ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को अप्रूवल दे देती है। वहीं पर अगर रिम्बर्समेंट की अगर बात करें तो रिम्बर्समेंट में पहले आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, खुद ही अपनी पॉकेट से पे करते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कराते हैं क्लेम फॉर्म फिल करने के साथ। अब अगर हम बात करें 1 जनवरी 2024 से पहले की, तो कैशलेस केसेस जो हुआ करता था वो 53% केसेस में कैशलेस हुआ करता था। 47% जो केसेस होते थे वो रिम्बर्समेंट में जाया करते थे, यानी कि इन केसेस में क्लाइंट को अपनी पॉकेट से पे करना होता था और उसके बाद इन 47% केसेस में क्लाइंट को काफी परेशानी होती थी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने में और उसके बाद भी क्लेम लेने तक में के पूरे प्रोसेस में बहुत जो समय था वो क्लाइंट को लगता था। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एंड नॉट नेटवर्क हॉस्पिटल्स की। तो 1 जनवरी 2024 से पहले की अगर बात करें तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक नेटवर्किंग टीम होती थी जिसका काम होता था सभी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करना, उनके साथ रेट्स का नेगोशिएशन करना और उनको अपने पैनल पर लेकर आना। और इसी के तहत इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप को प्रमोट करती थी कि हमारे पास 10,000 हॉस्पिटल्स पैनल पर हैं। कोई कंपनी कहती थी हमारे पास 15,000 हॉस्पिटल्स पैनल पे हैं, कोई कंपनी कहती थी हमारे पास 20,000 हॉस्पिटल्स पैनल पर हैं। और इस और जितने ज्यादा हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पर होते थे वो इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी हम मान के चलते थे कि यहाँ पर हमें फैसिलिटी हमारे एरिया के बिल्कुल पास में मिल जाएगी। वहीं नॉन नेटवर्क की बात करें तो इसका मतलब ये था कि कोई ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप ना हो।
तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2024 से पहले इंश्योरेंस कंपनीज ये भी कहती थी कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तभी हम आपके क्लेम का पेमेंट करेंगे। और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कुछ कंपनीज ऐसा भी कहती थी कि अगर आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू रिम्बर्समेंट में पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स हमने समझा कि नेटवर्क एंड नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जो डिफरेंस है वो क्या था। अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने सभी जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी ने वो सभी ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और 1 जनवरी 2024 के बाद से अब जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में जो 40,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं वहां पर क्लाइंट के बेनिफिट के लिए वहां पर कैशलेस फैसिलिटी अब अवेल कराई जाएगी। अब ये होगा कैसे और इसके पीछे पूरी सोच क्या है? तो जैसा हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कशन किया कि 53% केसेस ऐसे होते थे कि जहां पर कैशलेस फैसिलिटी अवेल हो पाती थी और रेस्ट 47% जो केसेस थे वो रिम्बर्समेंट में जाते थे, जिसकी वजह से क्लाइंट को भी और इंश्योरेंस कंपनीज को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब होगा ये कि मान के चलिए कि आप जिस भी एरिया में हैं और उस एरिया में आप किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, पर वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पर नहीं है। तो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को 48 आवर्स पहले, यानी कि प्लान्ड अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो 48 आवर्स पहले और अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो 24 आवर्स पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता हूं और वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल के साथ अगर इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी की जो नेटवर्किंग टीम है जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं वहां के हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके वहां पर उनको पैनल पर ले लेंगे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज करिए एक पर्टिकुलर एरिया है और उस पर्टिकुलर एरिया में एक रेट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के और हॉस्पिटल के बीच फिक्स हो चुके हैं। तो उनके आसपास के भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी सेम रेट पर इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैनल पर आ जाएंगे। तो ओवरऑल हम ये मान के चल सकते हैं कि जो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए, यानी जो उपभोक्ताएं हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए और उनकी दिक्कत और परेशानियों को समझते हुए कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी एक अच्छी शुरुआत है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से और आईआरडीएआई की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि 1 जनवरी 2024 के बाद से आप इंडिया की जिस भी लोकेशन में हैं, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, आप वहां पर कैशलेस फैसिलिटी अब अवेल कर पाएंगे। पर आपको करना इतना होगा कि 48 आवर्स पहले अपने इंश्योरर को आपको इन्फॉर्म करना होगा प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन वाली कंडीशन में, और इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में 24 आवर्स पहले आपको अपने जो इंश्योरर है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है उनको इंटीमेट करना होगा कि मैं यहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। हाँ, पर आपको यहाँ पर एक चीज इम्पॉर्टेंट है जो कि नोट कर लेनी चाहिए कि अगर कोई भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है वहां पर आप अभी भी कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी को अवेल अभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझ लेना होगा किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने इंश्योरर से एक बार कोऑर्डिनेट जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं
या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।